हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। देखिए, आज हम ये वाला कर्टन टाई बनाएंगे पर्दे पर लगाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैं आपको इसका फ़ोटो दिखा देती हूँ किस तरह से लगता है। ये देखिए, बहुत क्यूट लगता है। देखिए, इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, आप जो भी चाहे उस कलर्स में बना सकते हैं इसे अपने हिसाब से। देखिए, पास से फ़ोटो ली है। ये बहुत क्यूट लगता है। तो ये वाला जो है वो बनाना स्टार्ट करें इससे पहले इसका साइज़ देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की है। बनाना बहुत इजी है। और आप दिवाली आ रही है तो होम डेकोर के लिए कुछ ना कुछ अलग बनाए तो हमारे घर का जो लुक है वो एकदम चेंज हो जाएगा। देखिए, 5 इंच का फ्लावर है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा कॉटन डाला है। इसके अंदर बीच में ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है। देखिए, इस तरह से साइड में से देखेंगे तो ऐसे ही इसके अंदर हमने देखिए ये वाला कॉटन डाला है। एक तो हमें कॉटन चाहिए और 4 कलर का वूल चाहिए हमें। एक तो हमने येलो लिया है, यहाँ पर बीच में देखिए दिखाई देता है येलो, फिर ऊपर वाइट और फिर ग्रीन और फिर ए वाला पर्पल। तो ये चारों कलर हमने यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बांधने की डोरी अगर आप सेम कलर की बना ले या तो येलो बना ले, वाइट बना ले, ऐसा नहीं है ग्रीन ही बनानी है, लेकिन ग्रीन में लुक अच्छा आया। तो देखिए, इस तरह का है। बनाना बहुत इजी है। और अब हम देख लेते हैं कि इसमें चीज़ें क्या क्या चाहिए। तो पहले तो हमें चाहिए 11 नंबर हुक। अगर में लेंगे तो 3 देखिए, में लेंगे तो 3 और ये सब चीज़ें जो है वो चिपकाने के लिए हमने ग्लू का यूज़ किया है। अगर आपके पास देखिए ग्लू गन नहीं है, मैंने यूज़ की है ग्लू गन। देखिए, और ये नहीं है तो ऑप्शन में आपके पास बहुत सारा है। ये वाला दोनों में से कोई भी ट्यूब भी ले सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें चाहिए वो मुझे आपको पहले बतानी पड़ती है। और ये वाली ग्लू गन की स्टिक है, सिर्फ ये वाली स्टिक ले लीजिए, गन की ज़रूरत नहीं है। गन ना हो तो ये लाइटर ले लीजिए, लाइटर से गर्म करके चिपका दीजिए। और इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप नीडल से धागा पिरो करके अटैच कर सकते हैं एकदम इजीली। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चाहिए हमें नीडल, बड़े हॉल वाला नीडल चाहिए। इसमें धागा पिरोने के लिए थ्रेडर चाहिए। वूल जल्दी से आती नहीं है इसके अंदर, इसलिए थ्रेडर से हम धागा पिरोते हैं। तो बस इतना ही चाहिए हमें। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। येलो कलर से पहले हमने येलो धागा लेना है। और हाँ, आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर कर लीजिए। देखिए, वहाँ पर भी यूज़र नेम राधे कृष्णा क्रोचेट ही है। देखिए, इस पर फॉलो कर लीजिए। हमने कोई भी चीज़ नई नई बनाते हैं तो इसके ऊपर हम फ़ोटो रील्स वगैरह डालते रहते हैं। वीडियो बाद में आता है, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमने सिर्फ वीडियो बनाया है। देखिए, ये वाला सिर्फ वीडियो बनाया है, फिर हमने यूज़ अलग अलग तरीके से किया है। देखिए कहाँ पर यूज़ किया है, पल्ले के ऊपर लगाया है। तो ऐसे आपको आइडिया भी नए नए वहाँ से मिलते रहेंगे। और एक बात कि आपने हमारे चैनल पे देख करके कोई भी चीज़ बनाई है तो आप उसकी फ़ोटो भी हमारे साथ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और हम हमारे चैनल पे रख करके पोस्ट भी रखेंगे, आपका नाम भी शेयर करेंगे। तो आप अपना नाम लिख करके हमें फ़ोटो भी वहाँ पर भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लेना। और चलिए, येलो धागे से पहले जो ये वाइट के नीचे का पार्ट है वो वाला बनाएंगे। येलो जो थोड़ा सा दिखाई देता है देखिए अंदर से, वो वाला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैजिक रिंग बना लेते हैं पहले तो। और देखिए, पास से फिर से करके दिखाती हूँ आपको मैजिक रिंग। देखिए, ऐसे धागा पकड़ना है और ऐसे करके मैजिक रिंग बना देनी है। और 11 नंबर का हमने क्रोशिया लिया है। ऐसे एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशे करने हैं हमने 6 बार। 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशे बनाए। और अब हम इसे खींच देंगे और फिर
पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मैम वीडियो बहुत लंबा होता है, लेकिन डिटेल से बताना ज़रूरी है। सब लोग कोई बिगनर्स होता है, नया नया सीखा हुआ होता है, तो उसको धीरे से देखना पड़ता है और सबको आता नहीं है। जिनको आता है उसे तो सुनना ही है, सिर्फ देखना भी नहीं पड़ेगा। वीडियो के अंदर सुनेंगे तब पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से बनाया है। देखिए राउंड ज्वाइन कर दिया, फिर वहीं प्लेस पर हमने 2 बार एक ही चेन के अंदर सिंगल क्रोशा बना दिया। इसीलिए थोड़ा सा धीरे बनाना पड़ता है। ऐसे जब भी फास्ट बताते हैं तो बिगनर्स होते हैं वो कमेंट्स करते हैं कि मैम धीरे बताइए, तो सबका हो जाए इस तरह से हम मीडियम थोड़ा सा वीडियो में बता देते हैं। बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत धीरे भी नहीं। और इसमें आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो में ऑप्शन आता है ऊपर, सेटिंग में जा कर के स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी लगे तो आप कम कर दीजिए। देखिए हर एक चेन में हमने 2-2 बना दिया, तो ये 12 हो गई दूसरी रो में। ऐसे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच किया, एक चेन बनाई, तीसरी रो स्टार्ट हो गई। अब एक चेन में 1 और एक चेन में 2, तीसरी रो में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। पहले 6 थे, फिर 12 कर दिए, फिर अब तीसरी रो में 18। देखिए 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में फिर से 1। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए, एक में 1 और एक में 2। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। तीसरा हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हैं। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड ज्वाइन कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और अब जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर नहीं लेंगे। देखिए नेक्स्ट में, और अब हमने बैक लूप उठाना है। देखिए पूरी चेन नहीं उठाएंगे, बैक लूप उठाएंगे। ऐसे एक किया, नेक्स्ट में दूसरा किया, 2 चेन में 1-1 किया और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। बैक लूप उठाना है। देखिए 1 किया, नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट में 1, 2 चेन में 1-1 किया, अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। तो अब ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। 2 चेन में 1-1 और तीसरी चेन में 2 बार बैक लूप उठाना। देखिए आगे का लूप जो रहता है उसमें हमने ये वाला वाइट करना है। देखिए ये ऊपर जो वाइट दिखता है वो इसमें वर्क होगा, इसलिए बैक लूप उठाना। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, आखिरी चेन में 2 बार आ गया हमारा। अब पहले सिंगल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और वापस से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट में डाल करके सीधा सेम चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशा बनाना है। और अब हमने 3 चेन में 1-1 करना है। देखिए बैक लूप ही उठाएंगे, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। 2 और ये 3 चेन में 1-1 किया हमने और अब चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार, 1 और ये 2। तो ये वाला राउंड इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए। 1, 2 और ये 3 और अब चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए, बैक लूप ही उठाना। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और अब हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आने चाहिए। ये 5वीं रो है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5वीं रो में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। और अब हमने वापस से पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, एक चेन लेनी है और नेक्स्ट वाले के अंदर से वापस से 4 बार 1-1 करना है। देखिए 1 किया, 2, 3 और ये 4। अब हम 4 चेन में 1-1 करेंगे और 5वीं चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। 4 चेन में 1-1 और 5वीं में 2। बैक लूप उठाना भूलना मत। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 राउंड कंप्लीट हो गए और हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आएंगे आखिरी रो में। अब हमने यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करके धागे को काट देना है। और अब इस धागे को नीडल में पिरो करके पीछे के साइड इधर उधर घुमा करके एडजस्ट कर देंगे। देखिए ऐसे इस तरह से नीचे की ओर निकाल देना है और फिर यहाँ पर इधर उधर घुमा करके फिर धागा काट देंगे। ऐसे एक्स्ट्रा धागा काट देंगे ऐसे। और अब हमने वाइट धागा स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर ये जो हमने लूप छोड़ा था उस लूप में से हमने स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ से इस तरह से लूप उठाएंगे पहली रो का। देखिए इस तरह की हमारी 1, 2 और 3 है।
और आखिरी के अंदर भी हमें करना है, लेकिन इस तरह की 3 रो दिखाई देती है। इसमें हमारी पहली हमने ले ली और ऐसे ही इसके अंदर यहाँ से धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाएंगे, सॉरी 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन लेकर के पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच ऐसे, और फिर वापस से इसी के अंदर, सॉरी यहाँ पर इसके अंदर स्लिप स्टिच किया पहली चेन के अंदर, फिर यहाँ पर हमने एक लूप स्किप कर देना है और नेक्स्ट वाले लूप के अंदर स्लिप स्टिच करना है। इस धागे को साथ ले लेंगे ऐसे, फिर से 1 2 और 3 चेन, और पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच ऐसे, और फिर यहाँ पर एक लूप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ऐसे ही बनाते जाएंगे। देखिए 1 2 और 3 चेन, पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच ऐसे, इस तरह से, और फिर यहाँ पर एक लूप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे ऐसे। एक हमने नीचे स्किप करना है स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर लास्ट में आए तब तक हमने बना लिया, और अब हमने वापस से यहाँ से ही स्टार्ट कर देना है। 3 चेन ली, स्लिप स्टिच किया, और अब हमने सीधा दूसरी रो के अंदर चले जाना है। देखिए दूसरी रो के ही इस तरह के लूप दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे, फिर से 1 2 3 चेन, और ऐसे ही दूसरी रो में भी ऐसे ही करना है। नीचे हम एक चेन स्किप करेंगे, एक लूप, और नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशे, सॉरी स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन, पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच, और यहाँ पर स्किप करेंगे। तो ऐसे ही हमने दूसरी रो स्टार्ट कर देनी है, काटना नहीं है कहीं पर भी दिखे। यहाँ से सीधा इस साइड ले लेंगे। तो ऐसे ही हमने पूरा सर्कल करके इसके बाद की ये वाली रो भी ले लेनी है। तो देखिए हम पूरा राउंड करते हुए आखिरी तक आ गए, जहाँ पर हमने ये वाला कंप्लीट कर दिया था। ये जो बैक लूप उठाना वो वाला कंप्लीट कर दिया, तब तक हमारा हो गया। तो अब जो होगा वो आखिरी रो में होगा। तो इसका भी हम इस तरह से फ्रंट लूप उठा करके करेंगे। बैक लूप रहने देंगे, फ्रंट लूप हम उठा लेंगे। तो देखिए ऐसे 3 चेन बनाई, इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच, और अब सीधा ये जो पहला वाला है उससे ही स्टार्ट कर देंगे। स्लिप स्टिच करना है, फ्रंट लूप उठाएंगे, 3 चेन बनाई, स्लिप स्टिच किया, और एक हमने स्किप करना है जैसे बनाते थे वैसे ही, लेकिन सिर्फ फ्रंट लूप उठाएंगे, बैक लूप रहने देंगे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। 3 चेन, पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच, और यहाँ पर एक स्किप करके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, और अब आखिरी वाले के अंदर देखिए ये वाला स्किप करेंगे और आखिरी वाले के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। और अब इस धागे को हमने थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है, और इसी के अंदर पिरो करके इधर उधर घुमा देंगे। देखिए ऐसे पिरो लिया धागा, और अब हमने इसी के अंदर अच्छे से घुमा फिरा करके काट देना है। देखिए ऐसे अच्छे से इसी के अंदर घुमा देंगे ऐसे। फिर एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। तो देखिए सर्कल हमारा बन गया। अब हमने पत्ती बनाना स्टार्ट करना है। तो ये वाला धागा ले लेंगे, और अब हमने यहाँ पर लूप बना लेना है, और ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। देखिए एक लूप जो हमने छोड़ा था बैक लूप, इसके अंदर से स्टार्ट कर देंगे। फ्रंट लूप उठा करके ही वाइट किया था, बैक लूप हमने छोड़ दिया था। तो इसके अंदर डाल करके हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8
8 चेन हमने बनानी है और एक चेन स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो 7 बार हमारे सिंगल क्रोशिया आएंगे क्योंकि एक हमने स्किप किया है। देखिए ऐसे हर एक चेन के अंदर एक एक, 3 हो गया, 4, 5, 6 और ये 7। हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, देखिए। और अब हम जहाँ से हमने शुरू किया था इसी के अंदर एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, ज्वाइन कर देंगे। और अब नेक्स्ट में एक स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। एक बार किया, अब दूसरी बार ऐसे ही करना है, एक स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। अब वापस से 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक चेन स्किप करेंगे और बाकी के 7 चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 बार सिंगल क्रोशिया। वहीं पर एक बार डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइन, जहाँ पर डाला वहीं पर। और अब हमने फिर से एक लूप थोड़ा सा लंबा रखेंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच। वापस से लूप थोड़ा सा लंबा रखेंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। फिर हमने वापस से 8 चेन बना लेनी है। तो ऐसे ही हमारी 9 आएगी, 9 पत्तियाँ हैं तो इस तरह का हमारा 9 बनेगा। तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है और जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहीं पर डाल करके स्लिप स्टिच और फिर से एक स्किप करके स्लिप स्टिच और फिर से सीधा यहाँ पर स्लिप स्टिच। देखिए ये वाला जो है स्टार्ट किया था इसी के अंदर, येलो धागे के अंदर ही सीधा स्लिप स्टिच ऐसे। और अब हमने यहाँ पर से सीधा पत्ती बनाना स्टार्ट कर देना है। तो पहला जो लूप है इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया ऐसे, फिर हाफ डबल क्रोशिया ऐसे और फिर डबल क्रोशिया ऐसे, एक बार डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे, फिर से एक बार डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में एक चेन में हमने सेम चेन में 2 बनाया, फिर डबल क्रोशिया बनाया और फिर हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। और अब हमने लास्ट नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। और अब ये वाला जो लूप दिखाई देता है, ये वाला बीच में देखिए इस तरह का, आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। इस लूप के अंदर डाल करके और एक बार सिंगल क्रोशिया और इसके ऊपर 2 चेन और पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच ऐसे। और फिर यहाँ पर से चेन दिखाई देना स्टार्ट हो गई है तो वापस से सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट कर देंगे। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया सेम प्लेस पर ऐसे, फिर से एक बार डबल क्रोशिया और फिर से हाफ डबल क्रोशिया ऐसे और फिर लास्ट में सिंगल क्रोशिया। तो कंप्लीट हो गई पत्ती हमारी। अब हमने ये सिंगल क्रोशिया करने के बाद नीचे देखिए इसी के अंदर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है ऐसे, ऐसे ज्वाइन कर दिया स्लिप स्टिच से। और अब एक चेन बनाएंगे और चेन बनाने के बाद वापस से इसके अंदर यहाँ पर ये येलो के अंदर हॉल के अंदर डाल करके वापस एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर सीधा यहाँ से पत्ती बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले वाले के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया, जैसे वो वाली पत्ती बनाई सेम तरीके से, हाफ डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया ऐसे हो गया। नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। एक पत्ती और दिखा देते हैं, देखिए
सेम चेन में 2 हो गया। अब नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे, फिर से लास्ट में सिंगल क्रोशिया, और ये जो लूप दिखाई देता है ऊपर इसके अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच, ऐसे। और अब वापस से इस वाली चेन के अंदर से स्टार्ट कर देंगे सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, ऐसे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से सॉरी यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया आता है। देखिए सेम में 2 बनाया, फिर एक बार डबल क्रोशिया आता है, फिर हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे, और फिर सिंगल क्रोशिया। कंप्लीट हो गई पत्ती। इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही पूरी पत्तियाँ 9 की 9 हमने कंप्लीट कर देनी है। और यहाँ से एक चेन भी ले सकते हैं और लूप भी लंबा खींच करके सीधा इसके अंदर स्लिप स्टिच से चले जाइए। तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। 9 पत्तियाँ ही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और अब हमने दूसरी रो स्टार्ट करनी है पत्ती की। तो देखिए राउंड ज्वाइन करके दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सीधा स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, फिर एक चेन लेंगे और वापस से देखिए इसके अंदर पहले तो हमने एक बार स्लिप स्टिच कर देना है और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। देखिए 1 2 और 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पर देखिए ये वाला एक्स्ट्रा धागा काट देंगे ताकि आपको दिखने में इजी रहे। देखिए उल्टा करेंगे तो इस साइड का ये लूप दिखाई देगा। देखिए ऐसे इस लूप के अंदर डालना है। देखिए ऐसे करके इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पर 9 चेन बनानी है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बनाएंगे। एक स्किप करेंगे और 8 बार हमारे सिंगल क्रोशिया आएंगे हर एक चेन के अंदर एक एक बार ऐसे। ऐसे ये हो गया। और अब जहाँ से हमने शुरू किया था इसी के अंदर डाल करके एक बार स्लिप स्टिच ज्वाइन कर दिया। अब वापस से हमने यहाँ पर एक बार चेन लेना है और सीधा इस साइड इसके अंदर, अगर बहुत खिंचाव लगता है तो 2 चेन बना लीजिए और सीधा ये लूप उठाएंगे। देखिए इस तरह का लूप दिखाई देगा इसके नीचे, इसके अंदर सीधा स्लिप स्टिच और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन आएगी तो 8 हमारे सिंगल क्रोशिया आएंगे, एक हम स्किप कर देंगे। तो ऐसे ही पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर देना है। वापस से हमारी 9 ही पत्तियाँ बनेगी और एक जो 2 बनी है इसके बीच में एक दिखाई देगी। कंप्लीट हो गया। जहाँ पर शुरू किया था इसी जगह पर एक बार स्लिप स्टिच, 2 चेन और आगे के अंदर अगर आपको 2 में भी खिंचाव लगे तो आप 3 चेन भी बना सकते हैं। फिर से ये लूप उठाया और ऐसे करके स्लिप स्टिच और 9 चेन। तो ऐसे ही हमारा फिर से 9 बार आएगा। देखिए 2 पत्ती के बीच में ये बनेगा ऐसे, इस तरह से। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है पूरा। और अब हमने ये आखिरी वाला है जहाँ पर बनाया था वहीं पर स्लिप स्टिच बना ली। और अब हमने सीधा एक चेन लेकर के इसी के अंदर देखिए जो हमने पत्ती बनानी है इसके अंदर सीधा पास से देखिए
इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देना है, जैसे हम पहले करते थे ऐसे। अगर आपको ऐसा लगता है खिंचाव ज़्यादा आता है तो आप 2 चेन भी ले सकते हैं। सीधा इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर पहले के अंदर सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने पत्ती बनाई थी वैसी ही बनेगी, लेकिन एक हमारा जो डबल क्रोशिया है वो ज़्यादा आएगा। एक सिंगल क्रोशिया किया, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन हमने ज़्यादा ली है इसलिए, और एक बार डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे, और फिर 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया आएंगे। पहले हम एक ही करते थे, लेकिन एक चेन हमने ज़्यादा बनाई है तो 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया आएंगे। देखिए, पहले सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया, और अब 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, और अब हाफ डबल क्रोशिया, और लास्ट में सिंगल क्रोशिया। और ये जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, और ये जो लूप दिखाई देता है बीच में जो हम चेन स्किप करते हैं वो लूप होता है ये। इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया करके 2 चेन, और इसी के ऊपर स्लिप स्टिच, और फिर सीधा इस साइड से वापस से शुरू हो जाएगा सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में दूसरी बार डबल क्रोशिया, और अब नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे, और फिर एक बार डबल क्रोशिया ऐसे, और अब हाफ डबल क्रोशिया, और ये सिंगल क्रोशिया, और अब सीधा इसके अंदर स्लिप स्टिच, जहाँ पर कंप्लीट हुआ इसी के अंदर स्लिप स्टिच, और एक चेन बनाएंगे, और फिर सीधा नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच, और वापस से ऐसे ही पत्ती बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पत्ती सेम ही बनेगी, सिर्फ एक हमारा डबल क्रोशिया ज़्यादा आएगा क्योंकि एक चेन हमने ज़्यादा ली है। तो ऐसे ही पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर दीजिए ऐसे। यहाँ पर सीधा एक बार स्लिप स्टिच करना है। देखिए, मैं पत्ती आपको करके फिर से दिखा दी। तो देखिए, दूसरी पत्ती कंप्लीट हो गई, और अब इसी के अंदर स्लिप स्टिच देखिए ऐसे, और फिर एक चेन बनाएंगे, और अगले वाले के अंदर फिर से सीधा यहाँ पर ही स्लिप स्टिच करके पत्ती स्टार्ट कर देनी है। देखिए ऐसे, सीधा यहाँ पर से सिंगल क्रोशिया बना करके हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे ही पत्ती स्टार्ट कर देंगे। देखिए, तो ऐसे ही आप पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। आखिरी पत्ती में जहाँ पर कंप्लीट होती है वहीं पर डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके धागे को काट देना है, और धागा नीडल में पिरो करके पीछे के साइड इधर उधर घुमा देंगे ऐसे। इस तरह से यहीं पर ही इसी के अंदर ही इधर उधर घुमा देंगे ऐसे। एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो देखिए, हमारा फ्लावर बन करके रेडी हो गया है, और ये फ्लावर पूरा फिनिशिंग में आ जाएगा। देखिए, इसका बहुत ही अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। इसका फिनिशिंग ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा, अच्छे से प्रॉपरली फिनिशिंग इसका आ जाएगा। देखिए, इस तरह का दिखता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। पहले तो हमने इस तरह से ऐसे थोड़ा सा करके इसके अंदर कॉटन डाल देना है ऐसे, और फिर इसके ऊपर अगर आपको ये जो हमने येलो पहले बनाया था वैसा उतना सर्कल बना लीजिए ग्रीन वूल से। अगर ऐसा बनाना है तो ऐसा बना करके लगा दीजिए, या तो वरना ये वाला फोम मटेरियल आता है उसका राउंड कट करके वो लगा दीजिए। देखिए, ये जो मटेरियल है उसका राउंड कट करके वो लगा दीजिए कॉटन डाल करके। देखिए, मैं आपको दिखाती। तो देखिए, इस तरह का एक राउंड कट कर लीजिए, और इसके ऊपर रखना है हमें। इसके अंदर कॉटन डाल के चिपकाएंगे सब कुछ हम सारा एक साथ।
तो पहले तो हमने ये ग्रीन तो ऊपर आएगा ही, ये लगाएंगे, फिर भी ये वाला ग्रीन तो लगेगा ही। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं पहले। तो इसके लिए हमने धागा लिया है, जैसे हमने ये वाला येलो बनाया था शुरू में, इस तरह का ही है, लेकिन इसमें हमने जैसे बैक लूप उठा करके किया था वो नहीं है, सिंपल सा हमने राउंड ही करना है। डबल क्रोशे से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, सिंगल क्रोशे से करेंगे तो एकदम से मजबूत रहेगा। तो देखिए शुरू में ही मैजिक रिंग बना दी और 6 बार हम सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशे कर दिए, लूप को खींच दिया और जैसे हमने ये ज्वाइन किया था पहले उसी तरह से पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेंगे, सॉरी 5 से देखिए, और हर एक के अंदर हमने 2-2 बना देने हैं तो 12 हो जाएंगे हमारे, 6 के ऊपर 12। देखिए 1 और ये 2, फिर से नेक्स्ट में, तो हर एक चेन के अंदर 2-2 बना लीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और अब पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लीव स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। एक चेन लेंगे और इसी तरह से अब हमने एक चेन में 1 और एक चेन में 2, इस तरह से राउंड को कर देना है। ऐसे एक बार किया और ये नेक्स्ट में दूसरी बार, तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई। तीसरी रो में 18 सिंगल क्रोशे हो गए। अब चौथी रो में 2 चेन में 1-1, देखिए 2 चेन में 1-1 किया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। तो ऐसे ही हमने राउंड को बढ़ाते जाना है और इतना बड़ा करना है कि फ्लावर के आगे से हमें दिखना नहीं चाहिए। मैं रो आपको दिखा देती हूँ। देखिए 2 चेन में 1-1, तीसरी चेन में 2, इसके बाद 3 चेन में 1-1, चौथी में 2, फिर 4 में 1-1, पाँचवीं में 2, ऐसे ऐसे हमारा बढ़ता जाएगा। तो देखिए इसके अंदर जो रो बनाई है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल हमने 9 रो कंप्लीट कर दी है। तो ऐसे ही आप कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने 9 रो कंप्लीट कर दी। अब पहले के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, धागे को अंदर की ओर ले जा करके घुमा फिरा करके काट देंगे। अब हम इसका जो ये डोरी है वो बनाएंगे। डोरी हमने 2 धागे साथ लेकर के बनाई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 धागे किस तरह से मैम साथ लेते हैं। 2 बॉल होते हैं हमारे वूल के, देखिए इस तरह के, तो दोनों बॉल में से एक एक हमें इस तरह का लेना है और दोनों धागे साथ में चलाना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ डिटेल से, इसका नोट लगा दीजिए। तो देखिए दोनों बॉल है हमारे वूल के, तो इनमें से धागा निकालेंगे और इनमें से धागा निकालेंगे। देखिए अब हमने दोनों धागे इकट्ठा करके ले लेने हैं, तो दोनों बॉल साथ में चलेंगे। तो इस तरह से हम 2 धागा साथ लेते हैं। एक दिन हमने कमेंट किया था किसी ने, 2 धागे मैम किस तरह से साथ लेते हैं, तो इसमें बहुत सिंपल है। तो ऐसे करके अब हम इसकी डोरी बनाने वाले हैं। तो क्रोशिया वही लेंगे क्योंकि एकदम से टाइट बनता है। देखिए बहुत ही अच्छे से पत्ती बनता है, टाइट बनेगा। क्रोशिया वही लेंगे, मोटा वाला नहीं लेना है। तो ऐसे करके इस तरह से नोट लगा दिया और अब हमने ऐसे करना है, चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन हमने बना ली। और अब हम एक स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने फ्लावर में पत्ती बनाई है वैसी ही बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया सेम चेन में, एक किया फिर दूसरा, ऐसे किया और अब एक बार डबल क्रोशिया नेक्स्ट में, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, ऐसे 2 चेन में एक एक किया और अब हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, और अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। और ये हमारा आखिरी वाला हिस्सा रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 चेन बनानी है
और इसी के अंदर डाल करके एक बार स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे, और वापस से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे। और अब जैसे हमने इस साइड बनाया वैसे फिर से हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया एक बार, नेक्स्ट में दूसरी बार, 2 चेन में एक एक किया अलग अलग। अब हमने सेम प्लेस पर 2 बार डबल क्रोशिया करना है, सामने सामने जैसे थे वैसे ही बना लेना है। 2 बार सेम बनाया, फिर एक में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, और फिर से पहली वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच। और अब हमने इसी धागे से डोरी बनाना स्टार्ट कर देना है यहाँ से। तो वो भी हम 2 धागे से सिंपल चेन भी बना सकते हैं। देखिए जैसे हम ऐसे चेन बनाते थे वैसी चेन भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये चेन हमने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। देखिए ऐसे किया, एक धागा यहाँ से छोड़ देंगे नीचे, देखिए ऐसे एक धागा छोड़ दिया और एक को इस तरह से क्रोशिया पर लपेटेंगे, ऐसे करते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे। तो ऐसे ही पूरा जो है वो चेन जितना आपको लंबा रखना है उतना आप कर लीजिए। देखिए ये डोरी बहुत ही अच्छी बनती है ऐसे। मैं आपको बता दूं कि हमने कितनी लंबाई रखी है। आपको जितना लंबा चाहिए उतनी चेन बना लीजिए। चेन आपको समझ में आ गई होगी। देखिए और एक बार इस तरह से धागे को ऐसे लपेटते जाना है ऐसे क्रोशिया के ऊपर, इस तरह से। तो ऐसे ही आप पूरी चेन जितनी है उतनी बना लीजिए। देखिए हमने एक साइड की 28 इंच बनाई है इस तरह से, एक साइड की, और दूसरे साइड की भी 28 इंच। तो दोनों साइड 28 इंच हमने बनाई है, और बीच में थोड़ा सा 2 इंच के आसपास गया होगा, तो 60 इंच के करीब करीब हमने ये बनाया है। तो आप अपने हिसाब से अपने पर्दे पे लगा करके भी देख सकते हैं, और अपने अंदाजे से ये 1.5 मीटर के आसपास भी कर सकते हैं, मीटर के आसपास भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप जैसे लंबाई रखना चाहे वैसे रख सकते हैं। तो ये कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने जितनी लंबी चाहिए थी उतनी हमने बना ली, और अब हम आखिर में वापस से पत्ती बना लेंगे। हमने पूरी जॉइन ही बनाई है, कोई भी बीच में हमने अलग से नहीं बनाई है, पूरी जॉइन कर दी है। ये लंबी हमने बना ली, और अब वापस से हम यहाँ पर 9 चेन लेंगे। देखिए अब वापस से फिर से 2 धागे साथ ले लेंगे जैसे हमने पहले लिया था। 4 5 6 7 8 और 9। जैसे हमने पत्ती बनाई थी वैसी सेम पत्ती बना लेनी है। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया एक बार, नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, और अब नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, और फिर लास्ट वाली के अंदर हमने यहाँ पर कुछ नहीं बनाना है, सीधा ये जो चेन है इसके ऊपर से जो साथ में ही आता है उसके अंदर स्लिप स्टिच कर देना है। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लिया, फिर इसके बाद सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे, सीधा इस डोरी में से एक लूप को उठा लेंगे और फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया, और फिर से इस साइड से अब हम सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करके बनाने लगेंगे ऐसे, क्योंकि इस डोरी से हमारा अलग ना दिखे इसलिए हमने ऐसा किया। सिंगल क्रोशिया किया, हाफ डबल क्रोशिया, ऐसा लगे तो यहाँ पर एक चेन भी बना सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर डबल क्रोशिया एक बार, फिर से दूसरी बार, और अब सेम चेन में 2 बार ऐसे, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया,
और लास्ट में इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे। और अब 2 चेन लेकर के इसी की पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच, और यहाँ पर सीधा हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है। देखिए इस धागे को इस तरह से निकाल देंगे और नीडल में पिरो लेंगे, क्योंकि एक चेन सी बन जाएगी। और क्रोशिया से सीधा हम स्लिप स्टिच करेंगे तो ये अलग से दिखाई देगा। देखिए ऐसे दोनों धागे नीडल में पिरो लेंगे। और अब हमने देखिए ये जो आखिरी चेन है इसके अंदर पूरा इस तरह से नीडल को नीचे से निकाल देना है। और फिर यहाँ पर जो लास्ट वाला है, ऐसे दिखाई नहीं देगा आपको, लास्ट वाला है इसका बैक लूप के अंदर डाल करके ऐसे निकाल देना है। देखिए तो एकदम जॉइन हो जाएगा इसके साथ। और अब हमने इस धागे को इसी के अंदर चला देना है, फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो देखिए अब हमने सारा कुछ बना लिया है, अब चिपकाने की बारी आई है। तो अब हमने ये फिनिशिंग पूरा देंगे। देखिए ये पत्ती भी थोड़ी थोड़ी इसके साथ चिपकाएंगे, अच्छे से फिनिशिंग देंगे हम, ऐसा वैसा नहीं रखेंगे। तो इसको पहले तो हम आधा ग्लू की मदद से लगा देंगे, फिर कॉटन डाल के कंप्लीट करेंगे। पहले हम आधे में ही ग्लू लगाएंगे, ऐसे कॉर्नर पर लगा दीजिए और अब चिपका दीजिए। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखिए, फिर बाद में थोड़ा सा सूख जाए इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमने रखा है उसको इस तरह से करके कॉटन इसके अंदर डाल दीजिए। ऐसे थोड़ा सा ही डालना है और फिर यहाँ पर जितना बाकी था उतना फिर से ग्लू लगा करके चिपका दीजिए ऐसे। तो देखिए ये हमने लगा दिया, ये थोड़ा सा सूख गया है। और ये देखिए इसका लुक बहुत ही अच्छा आने लगा क्योंकि इसके अंदर कॉटन आ गया। और अब हमने इसके ऊपर ऐसे बीच में हमने इस डोरी को रखना है, आधे आधे पार्ट में कर देना है दोनों साइड से। देखिए इस तरह से पत्ती पकड़ ली, बीच वाला हिस्सा आ गया, इसे हमने ऐसे करके बीच में रख देना है ऐसे। और फिर यहाँ पर ग्लू लगा देना है ऐसे, अच्छे से ग्लू लगा देंगे ऐसे। और अब हम इसको पलट देंगे और इसी के अंदर लगा देंगे। और अब ये जो हमने ग्रीन बनाया था उसके भी अच्छे से कॉर्नर पे ग्लू लगा दीजिए, बीच में भी थोड़ा सा लगा दीजिए। और फिर इसके ऊपर हमने इसे भी चिपका देना है ऐसे, अच्छे से लगा दीजिए। और अब हम इसके ऊपर चिपका देंगे ऐसे। तो देखिए ये पार्ट भी लगा दिया और ग्रीन पार्ट हमने छोटा नहीं बनाया है, देखिए थोड़ा सा बड़ा ही रखा है। आगे से दिखना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो पत्तियों को सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छे से, वैसे भी थोड़ा बहुत तो ऐसे ही फिनिशिंग आ जाएगा। और देखिए अब जब भी जहाँ भी ये पत्ती आती है देखिए ऐसे इसको थोड़ा सा इस तरह से करके यहाँ पर ग्लू लगा करके दोनों साइड इन दोनों पत्ती में थोड़ा थोड़ा सा ग्लू करेंगे ऐसे और इस पत्ती को ऐसे चिपका देंगे, तो ये फिनिशिंग और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए तो सभी पत्तियों को देखिए यहाँ पर दोनों में ग्लू करेंगे और ऐसे चिपका देंगे। देखिए दोनों में थोड़ा सा ग्लू करा और अब इसे चिपका दिया। तो ऐसे ही आप पूरी पत्ती को थोड़ा थोड़ा चिपका दीजिए। तो देखिए हमने सारी पत्तियां लगा दी है और एकदम से अच्छे से ये बन गया है। और मेन हमारा काम जो फिनिशिंग का करता है वो है ये चिपकाने से, पत्तियां सारी थोड़ी थोड़ी सी आधी आधी सी चिपका दीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।